तारीखों के ऐलान के साथ ही लोकसभा चुनाव की जंग परवान चढ़ते जा रही है। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। हैदराबाद की सीट पर जारी रहेगा असदुद्दीन अवैसी की जीत का सिलसिला, क्योंकि समीकरण यही बता रहे हैं। हैदराबाद संसदीय क्षेत्र की सीट जनरल कैटेगरी में आती है। इस हैदराबाद की सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 62% है, यानी 11,55,016 है। हैदराबाद की सीट पर 1984 से AIMIM पार्टी का ही कब्जा रहा है। 1984 में असदुद्दीन अवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी जीते थे। 2004 में असदुद्दीन अवैसी पहली बार लोकसभा चुनाव में भाग लिए थे और ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। असदुद्दीन अवैसी का हैदराबाद की सीट पर सीधा मुकाबला भाजपा से रहता है, लेकिन 2009 में तेलुगुदेशम पार्टी के प्रत्याशी जाहिद अली खान भाजपा के अंदरूनी समर्थन से असदुद्दीन अवैसी को हराने का पूरा प्रयास किए थे, लेकिन असदुद्दीन अवैसी की आंधी के सामने टिक नहीं पाए थे। इन्हें भी शिकस्त मिली थी। उसके बाद से असदुद्दीन अवैसी का सीधा मुकाबला हैदराबाद की सीट पर भाजपा से हो रहा है और हमेशा भाजपा को हार का सामना करना पड़ रहा है। असदुद्दीन अवैसी अपने कार्यों के दम पर और जनता का प्यार और वरिष्ठ नागरिकों के आशीर्वाद से और गरीबों के सहयोग से लोकसभा लगातार जीत कर पहुंच रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी ऐसे सांसद है जबकि इनके संसदीय क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बेहद ज्यादा है। उसके बावजूद भी असदुद्दीन अवैसी सभी वर्गों को पूछते हैं, सभी वर्गों के कार्य करते हैं। ये सांसद है जो हमेशा से ही सभी वर्गों के लिए ठहरे नजर आते हैं। AIMIM पार्टी पर जो भाजपा आरोप लगाती है, उनके लिए ये करारा जवाब है। हैदराबाद संसदीय क्षेत्र की सीट पर 11,55,016 मतदाता है जो मुस्लिम है। उसके बावजूद असदुद्दीन अवैसी सभी वर्गों के कार्य करते हैं। असदुद्दीन अवैसी यही कहते हैं, जो हमें मतदान किया है हम उनके भी कार्य करते हैं, जो हमें मतदान नहीं किया है हम उनके भी कार्य करते हैं। हम कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। आज भारत में अगर किसी को हिंदू और मुसलमान में भाईचारगी देखना है तो हैदराबाद संसदीय क्षेत्र इसका बड़ा उदाहरण है। असदुद्दीन अवैसी यहाँ के वासियों को कभी निराश नहीं करते। असदुद्दीन अवैसी हमेशा से ही जनता जब आवाज देती है तो भागे दौड़े चले आते हैं, वो भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह। ये असदुद्दीन अवैसी के संस्कार है, ये असदुद्दीन अवैसी की मानसिकता है जो दर्शाती है जनता के प्रति असदुद्दीन अवैसी हर समय समर्पित रहते हैं। आज लोग कह रहे हैं सबका साथ और सबका विकास सही माने में देखना है, तो इसका बड़ा उदाहरण हैदराबाद संसदीय क्षेत्र है। असदुद्दीन अवैसी रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। AIMIM के कार्यालय दारुस्सलाम में जनता की समस्या का समाधान करने के लिए उपस्थित देखने को मिल रहे हैं। अवैसी ही नहीं, AIMIM के सभी विधायक भी इनके साथ जनता की समस्या सुनते हुए उपस्थित देखने को मिल रहे हैं। फिर असदुद्दीन अवैसी दावत इफ्तार में जनता के निमंत्रण पर शामिल हो रहे हैं, तो उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन अवैसी भी जनता के निमंत्रण पर दावत इफ्तार में शामिल हो रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी भारत के लोकप्रिय नेता है। इन्हें निजी दावतों के अनगिनत निमंत्रण आते होंगे, लेकिन असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी जनता को पहले प्राथमिकता देते हैं और बड़े ही सम्मान के साथ जनता से मिलते हैं और उनके निमंत्रण पर ही दावत इफ्तार में शामिल होते हैं। असदुद्दीन अवैसी आज याकुतपुरा निर्वाचन क्षेत्र में जनता के बीच रोजा इफ्तार किए, तो वहीं उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन अवैसी बहादुरपुरा निर्वाचन क्षेत्र में जनता के बीच रोजा इफ्तार किए। एवं AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी के निर्देश पर विधायक जुल्फिकार अली भी चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र के दीवानदोड़ी क्षेत्र में
जनता के बीच ही रोजा इफ्तार किए। इस शुभ समय शितर के एआईएमआईएम के नगर सेवक सैयद सोहेल कादरी भी उपस्थित थे। सभी उपस्थित व्यक्तियों से एक सामान्य व्यक्ति की तरह विधायक जुल्फिकार अली बड़ा ही सम्मान देते हुए सभी से मिले। असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी का यही उद्देश्य है, जनता निराश नहीं होना चाहिए। शुरू रोजे से ही विधायक जुल्फिकार अली जनता के बीच ही रोजा इफ्तार कर रहे हैं। जनता के निमंत्रण पर विधायक जुल्फिकार अली असदुद्दीन अवैसी के निर्देश और अकबरुद्दीन अवैसी के नेतृत्व में जीतने के बाद से ही जनता के बीच समर्पित है। दिन हो या रात जनता के बीच हमेशा देखने को मिल रहे हैं और समस्याओं का समाधान भी तत्काल करवा रहे हैं। वहीं एआईएमआईएम के सभी विधायक जनहित में कार्य करवाते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं असदुद्दीन अवैसी के लिए जमीन को मजबूत भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की।